ठीक है। इंक्रीज ऑनरशिप ऑफ सिविल सोसाइटीज़, एनजीओज के फंक्शंस को इंक्रीज कर देना। फिर है प्रिवेंशन ऑफ न्यू इन्फेक्शन। न्यू इन्फेक्शन केसेस को प्रिवेंट करने के लिए एसटीडीज़ कंट्रोल प्रोग्राम को ऐड किया गया, जो नाको के अंडर में ही आ जाएगा। 1992 में इसने ले लिया था, जिसमें ये सिंड्रोमिक अप्रोच कर रहे थे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। आरसीएच सेकेंड यानी कि रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ सेकेंड के अंदर में ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या रिप्रोडक्टिव ट्रैक मैनेजमेंट को भी, इन्फेक्शन मैनेजमेंट को भी इसके अंदर ऐड कर लिया गया था। फैमिली हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए गए। ठीक है। इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स अवेलेबल कराए गए, जिससे उनकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज होने से लोग ज़्यादातर जा सकते हैं, अपना ब्लड सैंपल टेस्ट करा सकते हैं। और जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी प्रॉपर ग्रॉस लेवल पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। ठीक है। पीपीटीसीटी प्रोग्राम को ऐड करना, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस इसके अंडर में, सेफ ब्लड प्रोग्राम। सेफ ब्लड प्रोग्राम के साथ साथ नए इनिशिएटिव लिए गए, मॉडल ब्लड बैंक्स बनाए गए, अप्रोप्रिएट क्लिनिकल यूज़ ऑफ ब्लड बताया गया कि लोगों को जो ज़रूरत है जिस तरह से ब्लड ग्रुपिंग करके उसके बाद में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, क्रॉस मैचिंग करनी है, उसके गाइडलाइंस फॉलो करने हैं, वो सब चीज़ ट्रेनिंग और पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर में बता दी गई। लीगल फ्रेमवर्क सेट किए गए कि किस तरह से कोई अगर प्रॉब्लम भी हो जाती है तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लेजिस्लेशन है, पनिशमेंट है। और वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को प्रमोट किया गया। कॉन्डोम प्रोग्रामिंग्स इसके अंदर में ऐड कर दी गई थी। गुड क्वालिटी, अफोर्डेबल और एक्सेप्टेबल कॉन्डोम्स मिल सके हर किसी को। एफर्ट्स लगाए गए वुमेंस के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, यंग पॉपुलेशन के लिए, माइग्रेंट पीपल जो लोग एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हैं, और ऑक्यूपेशनल हेल्थ पे फोकस दिया गया। ठीक है। जैसे लोगों की जॉब वगैरह चली जाती है, जब कभी HIV एड्स इन्फेक्टेड पता चलता है लोगों को, तो उन लोगों के लिए ऑक्यूपेशनल हेल्थ भी अवेलेबल कराई गई। ठीक है। लास्टली है केयर, सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट। इसमें क्या था, इम्प्रूव्ड ट्रीटमेंट एक्सेस फॉर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस एंड कंटिन्यूम ऑफ केयर। जितने भी तरह के अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो रहे हैं, इम्यूनिटी वीक हो रही है, तो उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना और उसकी केयर कंटिन्यू करना। एंटी रेट्रो वायरल ट्रीटमेंट थेरेपी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, और उस एंटी रेट्रो वायरल ट्रीटमेंट में एंटीवायरल मेडिकेशंस दी जाती हैं, जैसे एसाइक्लोवीर वगैरह हो गई। तो ये मेडिसिन का प्रमोशन करना थे। और पीपल लिविंग विद एड्स जितने भी हैं उन लोगों का टेक केयर करना। फिर है स्ट्रेंथनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम एंड ह्यूमन रिसोर्स। तो ये 3 लेवल पे था, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना और ह्यूमन रिसोर्सेज को और बढ़ावा देना। फिर है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। नेशन वाइड स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम ऐड कर दिया गया कि पूरे नेशन में, यानी कि ग्रॉस बिलो रूट से टॉप रूट तक डिटेल्स जा सकें और टॉप रूट से बिलो रूट तक डिटेल्स आ सकें। ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। HIV एसेंशियल सर्विलांस, प्रॉपर सर्विलांस करना, रिस्की बिहेवियर सर्विलांस, वैसे लोग जो रिस्क में ज़्यादा हैं उनका सर्विलांस करना, रिसर्च करना ऑन HIV एड्स ट्रीटमेंट फैसिलिटी पर्टिकुलर पीपल, इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन को ऐड कर देना इसके अंदर, और एड्स की वैक्सीन के ऊपर भी काम स्टार्ट कर दिया गया। क्या क्या माइलस्टोन हैं आपके नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के? तो 1986 में सबसे पहले 2 चीज़ें हुई। फर्स्ट, HIV एड्स डिटेक्ट किया गया केस, और उसी में फिर एड्स टास्क फोर्स बनाई गई और नेशनल एड्स कमेटी भी बनाई गई। कब? 1986 में। 1987 में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया गया, अभी मैंने पहले बता दिया था। 1992 में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फर्स्ट लॉन्च किया गया, और उसी में बनाया गया आपका नेशनल एड्स कंट्रोल बोर्ड एंड नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सेट कर दी गई। 1999 में NACP सेकेंड स्टार्ट हो गया था, और स्टेट लेवल पे सोसाइटीज़ बनाई दी गई, अहमदाबाद, चेन्नई जैसे इस्टेब्लिश कर दी गई। 2002 में नेशनल एड्स कंट्रोल पॉलिसी अडॉप्ट कर ली गई। 2004 में एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट थेरेपी इनिशिएट हो गई, स्टार्ट हो गई। 2007 में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम थर्ड लॉन्च कर दिया गया, और फिर आपका उसके बाद आता है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फोर्थ। ये प्रोग्राम मोस्टली लार्ज लेवल पे हाई रिस्क ग्रुप वाले लोगों के लिए था। सेफ ब्लड सप्लाई होनी चाहिए, टेस्टिंग सर्विसेज प्रॉपर होनी चाहिए, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट का प्रॉपर स्केल अप होना चाहिए, और बहुत सारी इंटरवेंशंस कम्युनिटी ऑनरशिप के लेवल पे ऐड की गई। ठीक है।
और इसमें ये देखा गया कि जो गेन और इंश्योरिंग हो सके क्वालिटी और कवरेज का, जो कि नेक्स्ट 5 ईयर्स तक होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रोसेस में नेक्स्ट फेज ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट किए गए और जो इंक्लूड करता था इंक्लूसिव फोकस्ड ऑन मार्जिनलाइज्ड वीकर सेक्शन एंड हार्ड टू रीच पॉपुलेशन। ऐसी पॉपुलेशन जहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम है, नहीं पहुँच सकते, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ नहीं जा सकती, उन लोगों को इसके अंदर कवर किया गया। और इसमें कंटिन्यू किया गया प्रोवाइड केयर करना, सपोर्ट करना, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना ऐसी एलिजिबल पॉपुलेशन को, और प्रिवेंशन सर्विसेज पे फोकस करना किसको, हाई रिस्क ग्रुप और वल्नरेबल पॉपुलेशंस को। ठीक है, ये कुछ इसके स्लोगन्स हैं, जैसे घर से दूर मैं जिम्मेदार, नहीं ले जाऊंगा कोई रोग अपने परिवार। ठीक है, तो ये इस तरह के स्लोगन्स भी चलाए गए थे। थैंक यू। कोई डाउट है आपको तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो और मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा।